यहोशू अध्याय 24। यहोशू अध्याय 24। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों को और मुख्य पुरुषों को और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दे दिया। फिर मैंने इसहाक को और याकूब और एसाव को दे दिया, और एसाव को मैंने सेईर नाम पहाड़ देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा, और उसके बाद तुमको निकाल लाया, और मैंने तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया। और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया, और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े, और मैंने तुम्हारे वंश में कर दिया, और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा, और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बेलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बेलाम की सुनने के लिए नहीं कि वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिर्गाशी, हिव्वी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार व धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे रहे हो। और जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तो तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है
तो ब्याह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे।